अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट है। सेथ रॉलिंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई में टाइटल रन के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई का कौन सा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगला मीज बनेगा, इसको लेकर जॉन सीना का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू हेडक्वार्टर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी पिक्चर वायरल हो रही गई। तो गाइस वही ड्वेन द रॉक जॉनसन और रोमन रेंस के रेसलमेनिया पर पॉसिबल मैच को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान लीक हो चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जब से एडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक को अपने कंपनी से बाहर किया है, तब से यहाँ पर सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर रूमर चल रही है। और गाइस पिछले एक महीने से डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भी लगातार इस चीज को लेकर हिंट दे रही है कि सीएम पंक पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने वाले गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर काफी बार सेथ रॉलिंस ने अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कॉल आउट किया है। तो गाइस वहीं लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर शिंसुके नाकामुरा ने सीएम पंक का फिनिशर जीटीएस यूज किया था। और गाइस यही मंडे नाइट रॉ पर नाकामुरा के जीटीएस यूज करने के बाद जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाकामुरा का ये वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, तो गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पार्टनर यूएसए नेटवर्क के द्वारा सोशल मीडिया पर एक कमेंट आता है, जहां पर यूएसए नेटवर्क कमेंट करके ये कहती गई कि शिंसुके नाकामुरा बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और गाइस यहां पर बेसिकली कमेंट के अंदर यूएसए नेटवर्क हैशटैग बेस्ट इन द वर्ल्ड टैग करती गई। और गाइस क्योंकि यहां पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा से यूएसए नेटवर्क की तरफ से बेस्ट इन द वर्ल्ड का कमेंट आ चुका है, तो गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डेफिनेटली सीएम पंक के रिटर्न को टीच कर रही है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पार्टनर के सीएम पंक के रिटर्न को टीच करने के बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस कब आते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉन सीना की। वेल गाइस इस हफ्ते जॉन सीना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन सीना ने फाइनली इस चीज को रिवील कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो कौन सा राइजिंग सुपरस्टार है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगला मीज बनने वाला है। वेल गाइस इस हफ्ते जब जॉन सीना से पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो कौन सा रेसलर है जो आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मीज को रिप्लेस करने वाला है, तो गाइस जॉन सीना का ये कहना है कि ग्रेसन वॉलर डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो यंग सुपरस्टार है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगले मीज बनने वाले गए। और गाइस यहाँ पर जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर ग्रेसन वॉलर उनका शो प्रेजेंट करते गए, उस चीज को देखकर जॉन सीना काफी इंप्रेस है। और गाइस जॉन सीना ये बिलीव करते गए कि ग्रेसन वॉलर आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले मीज बनने वाले गए। वेल आप लोग ग्रेसन जॉन सीना की इन बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लोगन पॉल के रिसेंटली बॉक्सिंग मैच को जीत जाने के बाद लोगन पॉल ने बॉक्सिंग इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रे मिस्टेरियो को चैलेंज कर दिया है। और गाइस यही लोगन पॉल के रे मिस्टेरियो को चैलेंज करने के बाद अब आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस मजेदार बात तो ये है कि आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के शुरू होने के पहले रे मिस्टेरियो ने भी उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर रे मिस्टेरियो लोगन पॉल को कन्फ्रंट करने वाले गए। और गाइस बेसिकली स्मैकडाउन पर इन दोनों के कन्फ्रंटेशन के बाद हमें यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर ये दोनों यूएस टाइटल के लिए चैंपियनशिप लड़ते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस आप लोग लोगन पॉल और मिस्टेरियो के मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सेथ रॉलिंस के टाइटल फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सेथ रॉलिंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे ज्यादा अपीयर होते गए। और गाइस सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर भी काफी बार उनके वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड करते गए। और गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ रॉलिंस के टाइटल रन के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। वेल गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही गई कि जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर सेथ रॉलिंस इस समय उनके आप को प्रेजेंट कर रहे गए। और गाइस जिस तरीके
तरीके से WWE के फैंस की तरफ से सेथ रॉलिंस को लेकर पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, उस चीज को देखकर WWE के मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइज फिलहाल यहाँ पर WWE के अंदर सेथ रॉलिंस को टाइटल हराने का कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पॉसिबली WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर भी सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को हरा के WWE का वर्ल्ड टाइटल रिटेन करने वाले गए। मतलब ये तो क्राउन ज्वेल को देखकर ही पता चलेगा कि सेथ रॉलिंस उनका टाइटल रिटेन करेंगे या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के न्यू हेडक्वार्टर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE और UFC के मर्जर होने के बाद अब TKO एक नई कंपनी बन चुकी है। बट गाइज यहीं अब WWE अमेरिका के अंदर उनका एक और नया हेडक्वार्टर बना रही है। और गाइज WWE के इस हेडक्वार्टर के बाहर अब WWE ने एक बहुत बड़ा स्टैचू बना दिया है, जो स्टैचू और कुछ ना हो के बल्कि WWE का वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल है। और गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो WWE के हेडक्वार्टर्स के बाहर WWE ने उनके वर्ल्ड टाइटल को लेकर एक बड़ा स्टैचू बनाया है, जो देखने में काफी ज्यादा लाजवाब लग रहा है। और गाइज इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आपको भी ये फोटो दिखाई देता हूँ। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अगले साल के रेसलमेनिया के मेन इवेंट की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एक महीने पहले जब WWE के स्मैकडाउन के ऊपर द रॉक ने उनका शॉकिंग रिटर्न किया था, तब से ही WWE के अंदर अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर रॉक और रोमन रेंस के मैच को लेकर रूमर चल रही है। और गाइज काफी सारे रिपोर्टर्स का ये दावा करना था कि अगले साल WWE के रेसलमेनिया के ऊपर रॉक यहाँ पर पॉसिबली रोमन रेंस को फेस करेंगे। बट गाइज अब यहाँ पर स्पोर्ट इंसुलेटेड की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि करंटली यहाँ पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर रॉक और रोमन रेंस के मैच को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही है। और गाइज फिलहाल यहाँ पर WWE के अंदर इन दोनों के आमने सामने का आने का कोई भी चांस नहीं है। और गाइज WWE के स्मैकडाउन पर रॉक का WWE पर रिटर्न होना इस चीज का बिल्कुल भी हिंट नहीं था कि WWE कंपनी अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर रॉक और रोमन का मैच कराने वाली गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट्स का ये कहना है कि हमें यहाँ पर अगले साल भी रेसलमेनिया के ऊपर रॉक और रोमन रेंस आमने सामने देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज अब यहाँ पर ये रिपोर्ट कितनी सही है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइज अगर यहाँ पर सच में अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर रॉक और रोमन के बीच में मैच नहीं होने वाला है, तो गाइज पॉसिबली अगले साल भी रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर कोडी रोड्स और रोमन रेंस आमने सामने देखने को मिलेंगे। क्योंकि गाइज रिसेंटली यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ था। और गाइज हो सकता है ये दोनों अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर उनके स्टोरी लाइन को फिनिश करेंगे। वेल आप लोग अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर रॉक वर्सेज रोमन देखना चाहते हो, या फिर आप लोग अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर कोडी वर्सेज रोमन देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।